गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल के साथ कि कैसे आपको प्रेफरेंस का जो फॉर्म है वो फिल करना है, कौन से मेथड यूज करने हैं, कैसे आप अपने प्रायर लोकेशन पे जिस पे आप पोस्टिंग चाह रहे हैं वो कैसे आपको मिलेगी, इन सभी बातों के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बच्चे का जो आईडी है वो लॉगिन कर लिया है, और इस आईडी में जब आप लॉगिन कर लेंगे प्रेफरेंस वाले कॉलम पे जाने के बाद, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रेफरेंसेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपने क्लिक किया। ठीक है, और ये आपका रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, एरिया, होम डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें अलॉट हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर, जैसे 26 मिनट शो कर रहा है टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऐसे कि किस तरह से हमें कौन सी चीज कहाँ पर फिल करनी है, तो यहाँ पर 4 इंस्टीट्यूट आपको फिल करने हैं। सबसे पहले आपको टोटल 4 + 10 के कॉम्बिनेशन में सारे कैलकुलेशन फिल करने हैं। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट 1 आता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास आते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस में लेना है, और हमें होम डिस्ट्रिक्ट में, होम प्लेस पे चाहिए तो क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात है, जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है राजस्थान हाईकोर्ट। अगर आप हाईकोर्ट में ही जाना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक जयपुर और जोधपुर की जो मेन हाईकोर्ट ब्रांच है, अगर आप उसी में जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे राजस्थान हाईकोर्ट। अच्छा, अब राजस्थान हाईकोर्ट अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब क्या है। अब मान लीजिए मैंने राजस्थान हाईकोर्ट सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब क्या है, जब आपने, आपका जो नोटिफिकेशन है जब जारी हुआ, उसके नीचे कुछ एनेक्स्चर्स जुड़े हुए थे। मैं एक बार के लिए उनके ऊपर आपको लेकर चलता हूं। जैसे ये हमारा नोटिफिकेशन है, और इस पे ये देखिए एनेक्स्चर बना हुआ है। जब आप पेज नंबर 12 पे आएंगे तो इसमें आपको लिखा हुआ है राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ न्यायिक सहायक के रिक्त पदों की संख्या व आरक्षण का विवरण। तो पहली बात तो ये आती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ये वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपकी कैटेगरी की पोस्ट उस लोकेशन पे है क्या जहां पर आप चाहते हैं, ये वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं पूरी की पूरी हाईकोर्ट के लिए, तो यहां पर देखिए जनरल कैंडिडेट, यहां पर 82 जनरल कैंडिडेट है जो आ सकते हैं, जिसमें से जो फीमेल है वो 23 है, और विडो है वो 9 है। डिवोर्स कैटेगरी की जो स्टूडेंट है वो 2 स्टूडेंट यहाँ पर आ सकती है। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है ये हो गया सिर्फ अनरिजर्व्ड के लिए। इसके बाद में जैसे ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के 116, ठीक है, एससी के 32, एसटी के 51, इस तरह से पूरी की पूरी जो कैलकुलेशन है वो बनी हुई है। इट मींस मैं आपको यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो है वो है 320। यहाँ पर 320 का कैलकुलेशन, यहाँ पर 116 जनरल की है, 32 यहाँ पर ईडब्ल्यूएस। इसका मतलब मान लीजिए 500 बच्चों ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे हाईकोर्ट को चुना है, तो उसमें से सिर्फ 32 बच्चों को ही, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को ही हाईकोर्ट में पोस्टिंग मिलेगी। इस पूरी कैलकुलेशन को अगर आप समझेंगे तो आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए मैं एससी की बात करूं, 51 है। यहां पर मैं बात करूं एसटी की, इसमें 38 है। ओबीसी की 67 है। एमबीसी की 16, एमबीसी की 16। इसका मतलब क्या है, एमबीसी के मान लीजिए 1000 बच्चों ने, 100 बच्चों ने, 200 बच्चों ने, कितने भी बच्चों ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे हाईकोर्ट को चुना है, लेकिन सिर्फ 16 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनको हाईकोर्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। वो 16 होंगे टॉप 16, टॉप 16 जो स्टूडेंट होंगे उनको हाईकोर्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। उसमें भी फिर एक कैलकुलेशन लगेगी, कौन सी, कि भाई 12 तो जनरल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट होंगे, 3 फीमेल होगी, और एक विडो कैटेगरी की जो गर्ल है स्टूडेंट है वो होगी। अब अगर मान लीजिए आपने सबने सेलेक्ट किया, उसमें विडो कैटेगरी की गर्ल एक भी नहीं है, इस पोस्ट को यहां के लिए वैकेंट रखा जाएगा। बाद में देखा जाएगा कि कैसे फिल करना है, उस टाइम के लिए इसको वैकेंट रखा जाएगा। 3 फीमेल जो है वो मिनिमम होगी होगी। तो ये कैलकुलेशन ये जो कैलकुलेशन आपको यहां दिखाई दे रहा है, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो आपको पोस्टिंग है वो मिलनी है। ये हाईकोर्ट की बात आ गई। अब मैं दूसरे ऑप्शन पे चलता हूं। जैसे यहां पर दूसरा ऑप्शन अगर मैं सिलेक्ट करता हूं, राजस्थान स्टेट जुडिशरी एकेडमी, तो यहां पर मैंने मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लिया, तो मेरे साथ क्या होता। तो यहां पर मैं फिर आगे बढ़ाता हूं इसको। ये रहा राजस्थान न्यायिक अकादमी, ठीक है। इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है, 4 है, और 4 में किसकी पोस्ट है। अब यहां अगर आप देख रहे हैं, 4 में टोटल की टोटल 4 अनरिजर्व्ड पोस्ट, यानी कि जनरल। इसका मतलब मान लो कोई एससी एसटी कैंडिडेट है, वो 1 नंबर पे इस एकेडमी को सिलेक्ट करेगा, भाई कोई मतलब नहीं है। एसटी कैंडिडेट है 1 नंबर पे इसको सिलेक्ट कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी यहाँ पोस्ट ही नहीं है। एमबीसी कैंडिडेट मान लीजिए 1 नंबर पे सिलेक्ट करता है राजस्थान न्यायिक अकादमी, कोई सेंस नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पोस्ट ही नहीं है, और आपने इसको प्रेफरेंस में 1 पे डाल रखा है।
ठीक है, इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ तो 4 कैंडिडेट लगने हैं सिर्फ। ठीक है, वो 4 कैंडिडेट जितनों ने भी सिलेक्ट किया है उनमें से टॉप 4 कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात होगी किसके लिए, जो न्यायिक अकादमी है उसके लिए। फिर मैं अगर बात करूं आगे वाले ऑप्शन की, फिर अगला ऑप्शन आता है राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर फिर वही बिंदु आ जाएगा। आप क्या करेंगे, देखा आपने, आगे जाके चेक किया आपने, ये नेक्स्ट बिंदु आ गया हमारा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कनिष्ठ सहायक। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी, 18। इसका मतलब राजस्थान एकेडमी, उसके बाद में सेकंड वाला ऑप्शन कौन सा है, राजस्थान एकेडमी के बाद में राजस्थान राज्य विधिक सेवा, इनको फर्स्ट सेकंड पे तो चुनना ही नहीं है। क्यों नहीं चुनना, 18 पोस्ट इसमें है। और यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं एमबीसी के किसी कैंडिडेट को फर्स्ट प्रायोरिटी पे राजस्थान राज्य विधिक सेवा लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है, उसको वहां पर प्रेफरेंस मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पोस्ट ही अवेलेबल नहीं है। और फिर भी वो अगर अप्लाई करता है, इसका मतलब यही है, वो ये चाह रहा है कि मुझे कहीं पर भी पोस्टिंग दे दो। ठीक है, अब यहां पर लास्ट जो बिंदु बचता है हमारे पास में, उसकी बात करते हैं। और लास्ट बिंदु हमारे पास जो आता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी डीजे कोर्ट में फिर सारे कोर्ट आ जाएंगे। एडिशनल 4 तरह की कोर्ट काम कर रही होगी यहाँ पर, एक डीजे कैडर की कोड होगी, एक एडीजे कैडर की कोड होगी, एक एससीजीएम कैडर की और एक जेएम कैडर की। तो 4 कैडर होंगे, जेएम, एससीजीएम, एडीजे और डीजे, ये 4 कैडर होंगे जिसमें सारा काम डिस्कस हो रहा होगा। तो ये लास्ट ऑप्शन आपके पास है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। जैसे ही आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब आगे बढ़ते हैं अपन। और ये रहा हमारा नॉन टीएसपी एरिया, और ये रही हमारी जजशिप के नेम। और इसमें भी फिर 2 कैटेगरीज है, एक डीएलएसए है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब सर डीएलएसए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो 2 कैटेगरीज है, उनमें से किसको सेलेक्ट करें। अगर आप एक्टिव टाइप के पर्सन है, एक्टिव इन द सेंस आपको एक्टिविटी करना पसंद है, आपको स्कूल में जाके प्रोग्राम करवाना आपको मजा आता है, आपको कहीं पर जाके कोई भी नई इनिशिएटिव कुछ भी करना है, आपको मजा आता है, ठीक है, इस टाइप की इंटरेस्ट अगर आपकी है तो आप डीएलएस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर मुझे डीएलएस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बैठ के काम करना है, सेपरेटली काम करना है, मुझे इस तरह का कोई काम नहीं करना, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि भाई अगर आप ये चाहते हो कि मुझे तो मेरे घर पर ही पोस्टिंग मिले, उसके लिए आपको पहले नंबर पर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप डाल रहे, तो दूसरे नंबर पर उसी डिस्ट्रिक्ट का डीएलएस से आप डाल दीजिए, ताकि आपके पास 2 ऑप्शन रहे कि भाई यहाँ पोस्टिंग मिलने के चांसेस है। अब वो चांसेस कैसे काम करेंगे वो वाली बात समझिए। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट है नागौर का, और नागौर का मतलब कोर्ट कौन सा लगेगा, मेड़ता। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पर मैंने मेड़ता देख लिया। अब मेड़ता में टोटल पोस्ट कितनी है, मेड़ता में टोटल वैकेंसी जो है वो है 43। अब यहाँ पर देखिए मेड़ता में टोटल वैकेंसी 43 है। अब जनरल की बात करें तो 0 है। अब अगर मान लीजिए कोई जनरल का ज्ञानी बच्चा है और वो नागौर सेलेक्ट कर रहा है, भाई कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पोस्ट ही नहीं है यहाँ जनरल की, तो सेलेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए, फिर मैं आगे चलता हूं। यहाँ पर दूसरी बात आती है हमारे पास ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी जो है वो हमारे पास 12। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की जो वैकेंसी हमारे यहाँ पर नागौर में है वो है 12। तो 12 बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। उनमें जनरल में 9 है, फीमेल में 2 है और एक वीडो कैटेगरी के स्टूडेंट। तो टोटल यहाँ पर 12 कैंडिडेट जनरल के आ सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के आ सकते हैं। फिर मैं बात करूं एससी, एससी के 13 कैंडिडेट आ सकते हैं और एसटी के 12 कैंडिडेट आ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये देखिए कौन सी कैटेगरी, भाई शहरी है, इसको छोड़िए आप। ठीक है, ओबीसी के कितने कैंडिडेट यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। तो ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन चल रहा है, इसमें ओबीसी कैंडिडेट जो है, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट की भी सीट हमारे पास जो है वो कितनी है, वो है 0। इसका मतलब ओबीसी कैंडिडेट भी नहीं आ सकता, जो ओबीसी कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ओबीसी कैंडिडेट नहीं आ सकता तो कौन आ सकता है यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर आ सकते हैं एमपीसी कैंडिडेट। एमपीसी कैंडिडेट कितने आ सकते हैं, 6 एमपीसी कैंडिडेट आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एमपीसी होगा, हाँ बिल्कुल एमपीसी है।
तो एमबीसी के 6 कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर पोस्टिंग ले सकते हैं। तो ये वाली जो कैलकुलेशन है इसके पीछे अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली काम करेंगे तो आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मुझे किस तरह से अपने विकल्प को सिलेक्ट करना है। जो रिक्रूटमेंट का जिस दिन नोटिफिकेशन आया उसके साथ आपकी प्रेफरेंस मैच होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंसेस डालना है। तो ये बात होगी सबसे पहली कि जो 4 ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं वो कैसे करने हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए मैं एक बच्चे का ये सारा काम कर रहा होता तो सबसे पहले मैं उसके लिए सेलेक्ट करता डिस्ट्रिक्ट कोड। ठीक है, अगर वो जयपुर और जोधपुर का निवासी नहीं है तो मैं सबसे पहले उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोड सेलेक्ट करूंगा जो डीएलएसए के साथ में अटैच है, और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन में उसके लिए सेलेक्ट करूंगा राजस्थान हाई कोर्ट, थर्ड ऑप्शन में उसके लिए सेलेक्ट करूंगा जो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, और फोर्थ ऑप्शन में जुडिशियल एकेडमी वाला उसके लिए सेलेक्ट करूंगा। तो ये मेरे ऑप्शन की प्रायोरिटी रहेगी। और अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि अगर स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट जयपुर या जोधपुर का निवासी है तो उस मोमेंट में पहला ऑप्शन रखूंगा राजस्थान हाई कोर्ट और दूसरा ऑप्शन रखूंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डीएलएसए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में रखूंगा लीगल सर्विस अथॉरिटी और चौथा ऑप्शन रखूंगा मैं स्टेट जुडिशियल। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी कैसे ऑप्शन फिल करने हैं। अब नीचे आपसे 10 प्रेफरेंसेस दी जा रही है, वो है डिस्ट्रिक्ट की। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग चाहिए? भाई पहली बात तो आप उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करें जहां आपकी पोस्ट है ताकि आपको पोस्टिंग मिले। बहुत सारे ज्ञानी ऐसे बच्चे होंगे जहां पोस्ट नहीं है फिर भी वो प्रेफरेंस चिपका देंगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया, मान लीजिए आप अजमेर से हैं तो अजमेर के 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं कि अजमेर में डीएलएसए में चाहिए या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चाहिए। मैं कहूंगा भाई आप दोनों में से, जैसे मैंने आपको बताया आपका वर्क स्टाइल कैसा है, सर दोनों में काम किसमें कम रहता है। अगर आप बहुत वीकर माइंड है तो काम डीएलएसए में कम रहता है, और अगर आपको लोगों के बीच में जाकर खड़े होने में दिक्कत होती है तो डीएलएसए में काम बहुत रहता है। ठीक है, सर कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई फर्क जैसा कुछ भी नहीं है, डीएलएसए की संख्या कम है, काम थोड़ा सा एक्टिवली हो जाता है। जब आपके प्रमोशन की बात होगी, किसी भी तरह की बात होगी, तो डीएलएसए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होगा जो कोर्ट के साथ अटैच होकर काम करता है। ठीक है, दूसरा अगर सर मैं बात करूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो जितने भी जेएम, एससीजेएम, एडीजे और बाकी जितने भी कोर्ट्स होंगे वो किसके साथ में काम कर रहे होंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ में। तो अगर वहां पर आपको पोस्टिंग चाहिए तो आपको ये देखना है कि मैं जिस लोकेशन पे रहता हूं वहां पर कौन सा कोर्ट है। अगर वहां पर जेएम कोर्ट है, एससीजेएम कोर्ट है, एडीजे कोर्ट है तो आप डेफिनेटली पहला ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर जेएम एससीजेएम है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही सिलेक्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आप एडीजे है तो आप चाहे तो डीएलएसए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी कि किस तरह से हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। प्रेफरेंस में सबसे पहले वो वाला डिस्ट्रिक्ट आप डालेंगे जहां पर अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ही आपकी पोस्ट अवेलेबल है तो आप अपना पहला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद बचे हुए 9 जो है उसमें ये आपको देखना है कि अगर ये नहीं मिला तो क्या मिलना ठीक रहेगा। इस तरह से आपको बाकी के जो 9 प्रेफरेंसेस है वो आपको सिलेक्ट करने हैं। आई थॉट मेरे इस वीडियो के बाद आपको बड़े अच्छे से प्रॉपरली समझ में आया होगा कि मुझे प्रेफरेंस को किस तरह से फॉलो करना है, कौन से स्टेप्स मुझे यूज करने हैं। अगर फिर भी अगर आपके कोई दिक्कत रहता है, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की क्लासेस में हम ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट।